Hello बच्चों, let us read the question. The question says, under the normal conditions, which one is the major limiting factor? A. Carbon dioxide concentration. B. Light. C. Temperature. D. Chlorophyll concentration. So the key concept involved in this question is the knowledge of factor affecting photosynthesis. Factor affecting photosynthesis. तो देखो लिमिटिंग फैक्टर का लॉ जो था, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने बोला कि कभी भी कोई जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसको उसकी रेट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से एक जो होगा वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, यानी वो फाइनली जो रेट होगी वो उस पर निर्धारित होगी। मेनली देखो एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कंसंट्रेशन है दैट इज 0.03%, बहुत कम है, जो कि है ना 0.03% बहुत कम होता है। इसीलिए मेजर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है? CO2 होता है। ठीक है, अगर इसको हम 0.05% तक भी बढ़ा दें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है C3 प्लांट में बढ़ जाता है। राइट अब होता क्या है, जब CO2 की कंसंट्रेशन को जो है बेसिकली रिड्यूस कर दिया जाता है तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना ही बंद कर देते हैं एनवायरनमेंट से। इसी को कहते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। राइट अब देखो C4 प्लांट जो सैचुरेशन दिखाते हैं, C4 प्लांट जो सैचुरेशन दिखाते हैं वो 360 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है, इतने पे वो सैचुरेशन दिखाते हैं, जबकि C3 प्लांट बियॉन्ड 450, ठीक है, बियॉन्ड 450 मिलीलीटर पर लीटर इनवर्स, ठीक है, पर लीटर नॉट लीटर इनवर्स। ठीक है, तो यानी अभी भी इन्वायरमेंट में जो, ठीक है, CO2 प्रेजेंट है वो किसके लिए ज़्यादा लिमिटिंग है? वो किसके लिए लिमिटिंग है? C3 प्लांट के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जो है ज़्यादा CO2 की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कौन मेजर लिमिटिंग फैक्टर है? दैट इज CO2 कंसंट्रेशन। सो द फाइनल आंसर विल बी CO2 concentration. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.